को पार्टी ने तय किया कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे सर, 20 साल का खड्डा है। लेकिन झालावाड़ में सर 9 बार से लगातार हार रही है कांग्रेस, तो आपने वहां जाने का अगर तय हुआ तो जाते क्या आप चुनाव? सिरोही जालोर के लोगों के लिए आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट क्या है प्लान, एक्शन प्लान अगर आप जीतते हैं तो? कि माता जी, आपकी धर्मपत्नी, आपकी बेटी सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए पहली बार, तो क्या गहलोत राजवंश के लिए ये चुनाव इतना चैलेंजिंग हो गया सर? चौथी पांचवी के बच्चे भी आते हैं महाराज। जालोर पुखराज जी संभालेंगे और सिरोही संयम जी संभालेंगे, तो कि सुखदेव सिंह के साथ आपका नाम जोड़ा गया था उनकी हत्या के बाद, फिर पुलिस ने उस फेक मामले को फेक बता दिया था, तो क्यों आपने उन पर डिफेमेशन का केस नहीं किया या क्रिमिनल केस नहीं किया उन लोगों ने जिन लोगों को आपको डिफेम करने की? जब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तो कुछ करप्शन का कुछ काम हुआ था इस तरह के उस लाल डायरी में 3 बने, तो आपकी इस पर क्या टिप्पणी? किरोड़ी लाल मीणा ने आप पर करप्शन के आरोप लगा और ईडी के सामने आप पेश हुए। आपके पिताजी सचिन पायलट से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि उन्हें जिस तरीके से उपनाम दिए गए, कभी गद्दार किस तरह के, उसके बावजूद भी आपकी और उनकी स्कूलिंग एक ही जगह से हुई है। सचिन पायलट भी कह चुके हैं कि मैं सिरोही जालोर आऊंगा प्रचार प्रसार, तो क्या वो आएंगे? हमारे कुछ और सवाल थे सर, जनता के सर, कुछ जनता के सवाल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मशक्कत के बाद हमने बहुत मौका किया, पिछले 4 घंटे से हम गहलोत का इंतजार करते हैं, लेकिन लगातार वो हमारे सवालों से बचते हुए आगे बढ़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। इस वक्त मैं जालोर सिरोही की लोकसभा क्षेत्र में हूं, गांव लूर है और मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत है। आइए जानते हैं कुछ उनसे प्रश्न और पूछते हैं जनता के प्रश्न क्या है। वैभव जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि सिरोही जालोर के लोगों के लिए आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट क्या है प्लान, एक्शन प्लान अगर आप जीतते हैं तो? प्लान एक्शन ये है, 20 साल हो गए रेलगाड़ी के विस्तार की मांग एक मध्यम वर्ग परिवार से लेकर गरीब परिवार तक करता है। यहाँ जो कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे भाई बंधु जो प्रवासी रहते हैं वो कितनी मुश्किलों से यहाँ पहुँचते हैं। रेलगाड़ियाँ अगर आज विस्तार हो जाता भाजपा के सांसद के द्वारा, तो आप समझ लीजिए दूसरे उद्योग धंधे लगते, दूसरे लोग यहाँ आके बसते, नौकरियाँ लगती, उद्योग धंधे पनपते। तो पहली प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ पे चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, आज कोई राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 15 सालों से क्यों नहीं आया, जब यहाँ पे सांसद भाजपा के हैं और 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं यहाँ पे कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है? इन दोनों जिलों को जोड़ने की मांग तो जनता बहुत वर्षों से कर रही है कि इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। सर, आपके माता जी, आपकी धर्मपत्नी, आपकी बेटी सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए पहली बार, तो क्या गहलोत राजवंश के लिए ये चुनाव इतना चैलेंजिंग हो गया सर? किस उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार होता है उसका परिवार भी प्रचार करता है, कौन सा उम्मीदवार होता है जिसका प्रचार परिवार नहीं करता? पर सर, निर्दलीय में और आप में फर्क है, आप प्रमुख। तो मैं तो कह रहा हूँ वही जब करते हैं तो कौन कैसा उम्मीदवार का, केंद्रीय मंत्री के बच्चे प्रचार नहीं करते? किसका उम्मीदवार के परिवार में प्रचार नहीं करते लोग? खैर, किसी की 9th क्लास की डॉटर नहीं आती प्रचार पर वो आपका व्यक्तिगत मुद्दा है। अच्छा, चलिए सर, अगला मेरा प्रश्न यही है कि लगातार ये पूछा जा रहा है कि आप बाहरी है, इस तरह के पब्लिक ओपिनियन में उठाए जा रहे हैं। मेरा प्रश्न सुन लीजिए। तो मेरा प्रश्न ये है सर कि अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो लोग कह रहे हैं कि जालोर पुखराज जी संभालेंगे और सिरोही संयम जी संभालेंगे, तो क्या इस बात पे आप क्या टिप्पणी करेंगे सर? जनता का आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ मैं ही संभालने वाला हूँ। परिवार हमेशा मुख्य संभालते हैं ऐसा? अच्छा सर, लगातार ये बोल रहे हैं लोग कि कार्यकर्ता संभालेंगे, कांग्रेस जन संभालेंगे और जनता संभालेगी। सर, लगातार कह रहे हैं कि एक फेक न्यूज चली थी 2023 के करीबन कि सुखदेव सिंह के साथ आपका नाम जोड़ा गया था उनकी हत्या के बाद, फिर पुलिस ने उस फेक मामले को फेक बता दिया था, तो क्यों आपने उन पर डिफेमेशन का केस नहीं किया या क्रिमिनल केस नहीं किया उन लोगों ने जिन लोगों को आपको डिफेम करने की कोशिश की? सर देखिए, हमने उस बारे में लिखित में भी मैंने दे रखा था होम डिपार्टमेंट को, जब उनका जवाब आएगा तब स्थिति क्लियर हो जाएगी। अच्छा सर, लाल डायरी के पन्नों में इस तरीके से 3 पन्नों में इस तरह कहा जा रहा है कि जब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तो कुछ करप्शन का कुछ काम हुआ था इस तरह के उस लाल डायरी में 3 बने, तो आपकी इस पर क्या टिप्पणी सर? कौन सी लाल डायरी है, कहाँ की लाल डायरी है? राजेंद्र हुड्डा की सर, राजस्थान जान रहा है। काल्पनिक लाल डायरियों के मिले में मैं तो कोई जवाब दे नहीं सकता। कोई जवाब नहीं देना चाहिए तो कोई लाल डायरी कोई हो तो सामने आए लाल डायरी। चलिए, काल्पनिक से हकीकत में आ जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा, लाल डायरी से हम हकीकत पे आ जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने आप पर करप्शन के आरोप लगा और ईडी के सामने आप पेश हुए। ये तो 14-15 साल से आरोप लगते हैं, वही रिपीट आरोप को कब तक लगाते रहेंगे? वही आरोप लगाते रहेंगे। 14 साल हो गए, 12 साल हो गए इन आरोपों लगते हैं। सर, मुंबई में भी
मुंबई में भी ई टॉयलेट के टाइम पर आप पे आरोप लगा जो मामला वापस ले लिया गया था सर, लेकिन फिर भी लगातार इस तरह के आपके बड़े प्रोफाइल होने के ये आरोप 10-12 साल पुराने हैं। भाजपा की सरकार थी, नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी तब जब आप पे ये आरोप। मैं जो आप किरोड़ी जी बात कर रहे हैं, ये सरकार के आरोप, ये 12 साल पुराने आरोप है। इनके जवाब पहले भी दे चुके, अब भी दे चुके। अच्छा सर, आपके पिताजी सचिन पायलट से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि उन्हें जिस तरीके से उपनाम दिए गए, कभी गद्दार किस तरह के, उसके बावजूद भी आपकी और उनकी स्कूलिंग एक ही जगह से हुई है। सचिन पायलट भी कह चुके हैं कि मैं सुरेश जालोर आऊंगा प्रचार प्रसार, तो क्या वो आएंगे सचिन पायलट? ये तो मेरे को नहीं पता इस बारे में। सर आप पार्टी के कैंडिडेट है और आप कह रहे हैं आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता इस बारे में। अच्छा चलिए सर, आप कह रहे हैं लगातार आपके भाषणों में कैंडिडेट होने कौन आएगा, कौन है प्रचार, कैंपेन कमेटी तय करती है। चलिए किसको सर, आना है, किसको आप नहीं आना। लगातार ये कह मैं रहे हैं। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हूँ नहीं। अच्छा सर, लगातार आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के ने आपको, पार्टी ने तय किया कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे सर, 20 साल का खड्डा है, लेकिन झालावाड़ में सर 9 बार से लगातार हार रही है कांग्रेस, तो आपने वहां जाने का अगर तय हुआ होता तो जाते क्या आप चुनाव लड़ने सर? जहाँ पार्टी आदेश देती वहाँ जाते, वह जहाँ पार्टी तो बाड़मेर से कहती तो लड़ते सर। जहाँ पार्टी आदेश देगी वहाँ जाएंगे। लेकिन सर 20 साल से आप कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं, जोधपुर की राजनीति, और आपको यहाँ भेजना किस रणनीति के तहत आपको भेजा गया होगा सर? मेरा नाम तो टोंक स्वामी से चला था 2009 में। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस वही, लेकिन लगातार लोगों का, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि वैभव गहलोत, लोग एक मिनट, 2009 में टोंक स्वामी से नाम चला था, उसको आप क्या कहेंगे? लेकिन सर लोग लगातार ये कह रहे हैं कि वैभव गहलोत, आपके सामने बीजेपी ने एक स्थानीय किसान, एक आम आदमी को मौका दिया है, तो उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? लुमरम चौधरी के बारे में। मैं भी यहीं का हूँ, यहीं मारवाड़ का हूँ। धन्यवाद। हमारे कुछ और सवाल थे सर, जनता के सर, कुछ जनता के सवाल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मशक्कत के बाद हमने मौका किया। पिछले 4 घंटे से हम वैभव गहलोत का इंतजार करते हैं, लेकिन लगातार वो हमारे सवालों से बचते हुए आगे बढ़े हैं लगातार। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप जनता तय करते हैं, थिंक 360 को देखते रहिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।